हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। कामना करते हैं स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने घरों में सेफ होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 11 लेके आए हैं। फाइंड मेजर सी। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है, इस सी को फाइंड करना है इन द फॉलोइंग फिगर, जिसमें हमें फिगर दे रखी है ए बी सी डी, दिस इज ट्रेफिजियम, और ए बी पैरेलल है सी डी के, और ए बी जो है दिस इज अ पैरेलल किसके है, ये हमें फिगर में गिवन है कि ये पैरेलल है सी डी के। तो अब जब हमें पता है कि ये पैरेलल है सी डी के, और हमें ये भी पता है कि अगर मैं ये इसका ये जो इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा बढ़ा दूँ और मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दूँ, तो देखिए सेम साइड्स ऑफ एंगल हो गए। अगर मैं इस लाइन को इस तरह बनाऊँ कि ये दो पैरेलल लाइन्स है और ये इंटरसेक्ट है, इज इंटरसेक्ट, और ये सेम साइड के एंगल बना रही है, वो भी अंदर के, दोनों के अंदर के एंगल हैं, सेम साइड के एंगल हैं, दिस इज ये दोनों एंगल हैं। ये 120 का है तो ये कितने का होगा, तो हम इसको प्लस करके क्या बनाते हैं 180 का। तो एंगल बी और एंगल सी कितना होगा 180। तो मैं जो गिवन है वो लिख लेते हैं। तो गिवन ए बी पैरेलल डी सी, ये हमें गिवन है, हमने यहाँ लिख दिया। अब एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों होगा, क्योंकि एंगल्स जो हैं, एंगल्स ऑफ द, जो भी सेम साइड के एंगल है ना, तो एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, राइट। इस एंगल को अगर हम इस एंगल को ऐड करेंगे तो ये देखो बाइसेक्ट्स हो रही है, दोनों सेम साइड्स के एंगल है, दिस इज 180। तो बी की हमें फिगर दे रखी है, दिस इज 120 डिग्री, प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल सी निकालने के लिए 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू सी कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। तो ये मेरे पास सी कितना आ गया 60 डिग्री, राइट बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 11, बिल्कुल सिंपल था, एक ही चीज़ इसमें प्रॉपर्टी निकालनी पता था हमें, तो हमें यहाँ पे फटाफट से हमने क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी एंड एंगल एस। हमें दोनों का मेजर करना है, किसका, पी का, और एस को हमें निकालना है। हमें क्यू और आर दे रखा है। देखो आर अगर ऐसी फिगर होती है तो क्या होता है 90 डिग्री का होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन है, और परपेंडिकुलर का साइन को क्या कहते हैं 90 डिग्री। तो हमारे को गिवन है एस पी, हमें गिवन है दिस लाइन और आर क्यू लाइन इज अ पैरेलल, ठीक है। फाइंड, इफ यू फाइंड आर, आर हमने फाइंड किया, इज देयर मोर देन वन मैथड टू फाइंड एम, ये हमें फाइंड करना है, हमें मेजर करना है एंगल पी, ठीक है। तो हम क्वेश्चन करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, हम करते हैं पी और क्यू ले लेते हैं, पी और क्यू। अब ये क्यों लेते हैं ये भी देखते हैं। देखो मैं ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। ये लाइन ऐसे बना हुआ है और ये इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है, और ये दोनों एंगल इस तरह से बने हुए हैं, दिख रहे हैं। ये दो पैरेलल लाइंस हो गई, यानी ये एस पी हो गया, ये आर क्यू हो गया। ये हमें गिवन है कि ये पैरेलल है, और इसके ऊपर जो एंगल बन रहे सेम साइड के ट्रांसवर्सल, तो कितना होगा 180 होगा। अगर ये 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का है, तो हमारे को क्या होगा, ये भी हम निकाल लेते हैं ना, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो हम लिखते हैं गिवन एस पी इज पैरेलल किसके हैं, आर क्यू के, ये हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, एंगल पी प्लस एंगल क्यू, ये दोनों, ठीक है। तो हम ये दोनों निकाल लिए, एंगल पी एंगल क्यू कितने होंगे 180 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि सेम साइड्स के एंगल हैं, सेम लिखेंगे, एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। पी हमें नहीं पता, एंगल पी रख लेते हैं, और क्यू कितना है 130, 180। तो एंगल पी इज इक्वल टू 180 माइनस 130, तो एंगल पी कितना आ गया 50 डिग्री। ये एंगल जो पी हो गया मेरे पास कितना आ गया 50 डिग्री, राइट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें पी निकलाया, हमें क्या निकालना है, अब एस निकालना है। देखो अब हम आर और एस निकालते हैं, क्योंकि दोनों पैरेलल्स हैं। अब इन दोनों के ट्रांसवर्सल है, ठीक है।
ये इन दोनों का क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो नेक्स्ट में करेंगे हम एंगल आर प्लस एंगल एस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये आर और एस बन गए दोनों। ठीक है, ये लाइन दोनों पैरेलल है, अभी ट्रांसवर्सल यहाँ से जाएगा। ठीक है, एंगल्स ऑन द सेम साइड्स ऑफ ट्रांसवर्सल। देखो अब मैंने ये बताया था आपको, ये वाला बताया था, ये वाला अगर मैं इसको ही पैरेलल लेती हूँ, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब मैं इसको बढ़ा रही हूँ, ठीक है, यानी मैं इसको बढ़ा रही हूँ, तो ये एंगल आर हो गया, ये एंगल एस हो गया। पहले एंगल ये वाले थे, ये वाला एंगल ये वाला था। ठीक है, अब ये एंगल यहाँ पे मैंने पी और क्यू है, तो यानी ये एंगल बता रही हूँ मैं। या तो इसको हम इस तरह करते हैं, यहाँ पे क्यू ले लेते हैं, यहाँ पी, यहाँ पे आर, यहाँ पे एस। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे आर, यहाँ एस, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ वाले एंगल। ठीक है, तो हमारे पास आर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, बिकॉज उसका नंबर हमें दे रखा है। एंगल एस निकाल लेते हैं। एंगल एस इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सिंपल निकल आया, बिल्कुल सिंपल था। अब हमारे पास पी हमारे पास 50 निकल आया और एस हमारे पास 90 निकल आया। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसने, इज देयर मोर देन वन मैथड टू फाइंड मेजर पी। तो हम इसको यस कर देंगे कि यस देयर इज वन मोर मैथड, दिस इज वन मोर मैथड टू फाइंड मेजर P। कैसे, मेजर R एंड मेजर Q, हमें R और Q आर गिवन। अगर हमें R और Q गिवन है, ठीक है, आफ्टर फाइंड एंगल S, after find angle S, the angle some property of the quadrilateral है ना, फोर लाइन्स है हमारे पास। कैन बी अप्लाइड कर सकते हैं हम किसके लिए, टू फाइंड एंगल P, मेजर P, यहाँ पे मेजर लगा लेते हैं। राइट, तो अगर हमें दो एंगल ये दे रखे हैं तो हम P निकाल सकते हैं, क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास हो गया। देयर इज़ वन, वो एक और मेथड और है हमें P फाइंड करने का, कि इसमें R और Q गिवन है। आफ्टर फाइंड S, जब हम S फाइंड कर लेंगे तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द प्रॉपर्टी, टोटल सम के कितना है निकलता है 360, और 360 में से हम करेंगे, देखो अगर एक मेथड और लेते हैं हमें क्या नंबर गिवन होगा। देखो इसमें लिखा है देयर इज़ वन मोर मेथड टू फाइंड एंगल P। एंगल R और एंगल Q गिवन है, ये दोनों गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 90 का है तो ये भी 90 का होगा, तो 130 प्लस 90 प्लस 90, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ द प्रॉपर्टी निकाल के, क्वाड्रिलेटर का जो प्रॉपर्टी होती है कितना होता है, 360 होती है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द प्रॉपर्टी। जो हमारे क्वाड्रिलेटर का जो सम होता है एंगल्स का, टोटल एंगल्स का सम होता है वो 360 होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 12, ईजी था, बिल्कुल सिंपल। एक ही प्रॉपर्टी लगनी थी, 10th 11th 12th में एक ही प्रॉपर्टी लग रही है ट्रैफिज्म की, पैरेलल साइड्स की, ठीक है, ट्रांसवर्सल की, सेम साइड एंगल की। तो ये आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।